अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त पूरी दुनिया में किया स्पोर्टेज की 5 जनरेशंस मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में अभी तक 4th जनरेशन ही अवेलेबल है। किया स्पोर्टेज 4th जनरेशन की प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड 2015 में स्टार्ट की गई थी और 2021 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज की 4th जनरेशन को 2019 में लॉन्च किया गया था, जो कि अभी तक अवेलेबल है। जबकि वर्ल्ड वाइड किया स्पोर्टेज की 5th जनरेशन को 2021 में लॉन्च कर दिया गया था, जो कि अभी प्रोडक्शन में है। लेकिन पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज की 5th जनरेशन का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज के 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक वेरिएंट अल्फा है, उसके बाद फ्रंट व्हील ड्राइव है और फिर ऑल व्हील ड्राइव है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और इन तीनों वेरिएंट्स में सेम कैटेगरी का इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि किया का 2.0 लीटर NU MPI i4 इंजन है, विच इज़ एन इनलाइन 4-सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैम 16 वॉल्व बेस्ड इंजन। और इस इंजन के अगर परफॉर्मेंस फिगर्स देखे जाएं तो ये 155 bhp जबकि 196 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। प्लस इसके साथ अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर आपको मैक्सिमम 8 to 10 किलोमीटर तक फ्यूल एवरेज मिल सकती है, जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर 11 से 12 किलोमीटर तक की एवरेज भी मिल सकती है। और इसकी वजह यह है कि ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर इंजन की पावर फ्रंट और रेयर डिफरेंशियल सिस्टम के अंदर डिवाइड हो रही होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्यूल एवरेज भी अफेक्ट होती है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो किया स्पोर्टेज अल्फा, फिर फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव तीनों वेरिएंट्स को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा फीचर्स किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और अभी हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये 2022 मॉडल किया स्पोर्टेज 4th जनरेशन ऑल व्हील ड्राइव टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये वाइट कलर है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और तकरीबन 48,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 73 लाख है। और अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं और इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या फिर विजिट करना चाह रहे हैं या इसको परचेज करना चाह रहे हैं, तो इसके ओनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो आप डायरेक्टली इसके ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें, और अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट पे आते हैं तो क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। किया का एम्बलम है क्रोम फिनिश में, इसके बाद किया की फेमस टाइगर नोज ग्रिल है और इसके ऊपर भी आपको क्रोम फ्रिल्स नज़र आएंगी। इसके बाद इसके बम्पर पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक क्रोम के अंदर स्ट्रिप नज़र आती है। फिर फॉग लैंप्स हैं जो कि हेलोजन में है और इसके ऊपर भी क्रोम का यूज़ किया गया है। और बाकी नीचे डिफ्यूज़र्स हैं। फिर हेडलाइट्स के ऊपर आते हैं तो 4 पॉइंट्स के अंदर DRLs हैं, उसके बाद इंडिकेटर्स भी इसी तरह पॉइंट्स के अंदर दिए गए हैं और उसके बाद फिर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया। एंड ओवरऑल इसकी हेडलाइट का स्टाइल और पैटर्न पोर्शे की डिफरेंट कार सीरीज से मिलता जुलता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस गाड़ी के डिज़ाइनर पीटर श्रायर हैं, और जो कि एक जर्मन ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर हैं और इससे पहले Audi TT के ओवरऑल डिज़ाइन में कंट्रीब्यूशंस भी दे चुके हैं। फिर इसके साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले आपको इसके फेंडर के ऊपर AWD लिखा नजर आएगा, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। फिर इसके रिम्स हैं जो कि 18 इंचेस के साइज के अंदर ऑफर किए जाते हैं। फिर इसके साइड व्यू मिरर्स हैं जो कि ऑटो हैं, रिट्रैक्टेबल हैं और इसके ऊपर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। फिर इसकी विंडोज पे भी क्रोम में फ्रिल्स दी गई हैं और इसके डोर हैंडल्स पार्शियल क्रोम फिनिश में आते हैं। प्लस इसमें सॉफ्ट एंट्री का ऑप्शन भी है और इसके साथ ही इसके साइड व्यू मिरर्स फोल्ड एंड अनफोल्ड होते हैं। इसके बाद इसके रूफ पे आते हैं तो रूफ रेल्स दी गई हैं और उसके साथ शार्क फिन एंटीना दिया गया है। फिर इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर से लेकर रेयर बम्पर तक रोकर्स हैं। फिर इस गाड़ी के रेयर एंड पे चलते हैं तो सबसे पहले ब्रेक लैंप्स हैं जो कि LED के अंदर दिए गए हैं। फिर बम्पर के ऊपर आते हैं तो इंडिकेटर्स हैं, रिवर्स लैंप्स हैं, फोग लैंप दिए गए, रिफ्लेक्टर्स हैं। और यहाँ पे अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो इनकी प्लेसमेंट है बम्पर के ऊपर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इसके पीछे कोई दूसरी गाड़ी आ रही है और थोड़े से कम डिस्टेंस के ऊपर है तो शायद उसको इस गाड़ी के ऊपर जो इंडिकेटर्स हैं वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से इनकी प्लेसमेंट जो ब्रेक लैंप्स हैं उनके पास ही या उसके कोई सेंटर में हो जाती है, उसके कहीं आसपास इसकी प्लेसमेंट होती तो ज़्यादा बेहतर था। इसके साथ हेडलैम्प है, उसके बाद रेयर विंडशील्ड वाइपर है, फिर किया का क्रोम फिनिश में एम्बलम है। फिर उसके बाद बम्पर के ऊपर भी आपको एक क्रोम के अंदर स्ट्रिप नज़र आ रही होगी। फिर डिफ्यूज़र्स हैं और स्पॉइलर है। और क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है तो इसके फ्रंट और रेयर दोनों एंड के ऊपर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर सिर्फ रेयर पर पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। फिर इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी पे आते हैं तो इस पे आपको ऑटो टेल गेट दिया गया। उसके बाद इसकी बूट कैपेसिटी देखी जाए ओवरऑल तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। फिर इसके साथ आपको रेयर सीट्स के ऊपर 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है, जिसके बाद इसकी बूट कैपेसिटी को आप मजीद बढ़ा सकते हैं। प्लस बूट सेपरेटर है। फिर उसके बाद बूट मैट के नीचे सेम साइज और डिज़ाइन के अंदर किया का स्पेयर व्हील दिया गया। फिर टेल गेट क्लोज करने के लिए पावर बटन भी दिया गया। एंड ओवरऑल ऑटो टेल गेट सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, बाकी वेरिएंट्स में मैनुअल टेल गेट ऑफर किया जाता है। फिर इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं तो ओवरऑल इस गाड़ी का इंटीरियर डुअल कलर कॉम्बिनेशन के अंदर है।
इस गाड़ी में 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया और ये लेदर स्टिच्ड है एंड ओवरऑल इस स्टीयरिंग व्हील की फील काफ़ी अच्छी है। फिर इस गाड़ी के इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन लेफ्ट साइड पे दिया गया। उसके साथ इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा जाए तो एक काफ़ी बेसिक सा और एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एनालॉग के अंदर इसकी स्पीडोमीटर और आरपीएम दिया गया। फिर सेंटर में एक 3.2 इंचेस के अंदर एमआईडी डिस्प्ले है जिसके अंदर इस गाड़ी की जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर इस गाड़ी में 7 इंचेस के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया और इसके अंदर आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं जैसे नेविगेशन सिस्टम भी है और उसके बाद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया गया है और क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इसी डिस्प्ले में शो होता है। जबकि स्पोर्टेज के अल्फा वेरिएंट में ये स्क्रीन साइज काफ़ी छोटा आता है और उसमें मीडिया की ऑप्शन भी नहीं आती, जबकि उसमें आप गाने ज़रूर प्ले कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई आप वीडियो सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते। इसके साथ नीचे हैजर्ड्स का बटन है और उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, फिर एयर कंडीशन के कंट्रोल्स हैं और इस गाड़ी के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। फिर इसकी 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है, फिर यूएसबी कनेक्टिविटी दी गई है, सिगरेट लाइटर है और उसके नीचे एक छोटे सा आपको स्टोरेज एरिया दिया गया है। इसके साथ इस गाड़ी का गियर लीवर है और इस गाड़ी के अंदर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है जिसके अंदर आपको ट्रिप्टोनिक का ऑप्शन भी दिया जाता है जिसके अंदर आप इस गाड़ी के गियर्स को मैनुअली भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स की ऑप्शन नहीं दी गई। फिर इसके नीचे ड्राइव मोड्स का बटन है और इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स हैं यानी कि नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। इसके साथ इस गाड़ी का डिफरेंशियल सिस्टम लॉक का बटन है, फिर डाउनहिल असिस्ट का बटन है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है उसका बटन है, उसके साथ ऑटो होल्ड का बटन है और फिर उसके ऊपर पार्किंग सेंसर्स के ऑन ऑफ का बटन है। फिर इसके साथ कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस दी गई है। फिर इस गाड़ी का कंसोल बॉक्स है, आर्म रेस्ट है एंड ओवरऑल इसके कंसोल बॉक्स का साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी इसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी रख सकते हैं। फिर इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स है एंड ओवरऑल इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी कम है और इसके साथ लाइट भी दी गई है। फिर इस गाड़ी का ओवरऑल डैशबोर्ड देखा जाए तो इसका अपर पार्ट जो है वो सॉफ्ट फिनिश के अंदर है जबकि लोअर एरिया सारा चीप प्लास्टिक यूज़ किया गया। फिर इस गाड़ी में 6 एयर वेंट्स हैं, 4 फ्रंट के लिए और 2 एयर वेंट्स रेयर पैसेंजर्स के लिए हैं। फिर इसके राइट साइड पे ऑटो टेल गेट का बटन दिया गया और उसके साथ हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन दिया गया और इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटो सेंस है यानी कि रात के टाइम इस गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद ऑन होंगी। प्लस इस गाड़ी के वाइपर्स भी ऑटो रेन सेंस हैं। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है जिसे आप ऊपर नीचे और आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी की सीट्स हैं जो कि लेदर फिनिश में हैं एंड ओवरऑल कंफर्टेबल सीट्स हैं और इसकी कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है। फिर ऑल 3 पैसेंजर्स असिस्ट ग्रिप्स दी गई हैं और रेयर पैसेंजर्स के लिए असिस्ट ग्रिप्स के अंदर ही रीडिंग लैंप्स में इंस्टॉल किए गए हैं और इस गाड़ी के दोनों शेड्स में वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं प्लस लाइट्स दी गई हैं। इसके साथ इसमें ऑटो डिम रेयर व्यू मिरर भी दिया गया है, उसके ऊपर एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं, सनग्लास होल्डर भी दिया गया है और उसके ऊपर इस गाड़ी के सनरूफ के बटन है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक रूफ दिया जाता है और जिसे आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी के डोर्स पे आते हैं तो इसमें पावर विंडोज़ दी गई हैं लेकिन इसका ड्राइवर साइड की विंडो सिंगल टैप है। इसके साथ इसके डोर्स के लॉक अनलॉक के बटन्स हैं, फिर साइड व्यू मिरर्स के ओपन एंड क्लोज के बटन है, प्लस एडजस्टमेंट है और इसके साइड व्यू मिरर्स रिट्रैक्टेबल आते हैं। इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के राइट स्पोक पर क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि अडेप्टिव नहीं है लेकिन इसे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं और लेफ्ट स्पोक पर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं और एमआईडी के कंट्रोल्स हैं। और अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस गाड़ी में सिर्फ डुअल एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवीज देखी जाए तो उसमें 2 से ज़्यादा एयरबैग्स भी ऑफर किए जाते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। एंड ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर को देखा जाए, इसके डैशबोर्ड के ओवरऑल डिज़ाइन को देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है और वैसे भी किया अपनी गाड़ियों के अंदर जो ओवरऑल उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल होती है और मेरे ख्याल से जिन लोगों को इस तरह का एक बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट डिज़ाइन के अंदर इंटीरियर पसंद होगा उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इस गाड़ी में जो एक इशू मुझे नज़र आता है, इस गाड़ी को अगर इसके दूसरे कंपैटिटर से कंपेयर किया जाए तो इस गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर है उसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है सारी इसमें प्लास्टिक को काफ़ी यूज़ किया गया है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरी कोई कॉम्पैक्ट एसयूवीज देखते हैं तो उसमें आपको लेदर फिनिश में इंटीरियर भी मिलता है और प्राइस टैग भी ऑलमोस्ट आपको सेम मिलता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसके अंदर मज़ीद इंप्रूवमेंट्स की जा सकती थी और इसके अंदर ये कोशिश की वैसे करनी चाहिए थी किया को कि इसके अंदर बेशक प्लास्टिक भी यूज़ किया जाए लेकिन उसके साथ लेदर का जो एक टच आता है गाड़ी के अंदर वो उसको और ज़्यादा एक प्रीमियम फील देता है, एक प्रीमियम लुक देता है, तो वो उसकी जो एक फील होती है उसको मज़ीद बढ़ाता है। तो खैर ये गाड़ी जो अभी आप देख रहे हैं ये 2022 मॉडल है, ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 48,000 किलोमीटर्स के अराउंड ये गाड़ी चली हुई है और अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं और इसे आप परचेज़ करना चाहते हैं, इस गाड़ी के बारे में मज़ीद
कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं तो इस गाड़ी के जो ऑनर है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आपको बल्कि स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। तो आप डायरेक्टली इस गाड़ी के ऑनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनसे पूछ सकते हैं। तो खैर ये था आज का हमारा एक रिव्यू, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो अपना फीडबैक लाजमी दें और इस गाड़ी के बारे में जो भी आपकी थॉट्स हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें, और अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।